हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आपका पुनीत मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से फटाफट देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे यहाँ पर फटाफट पढ़ते रहें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, ट्रिपल सी हो, ओ लेवल हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं, इंटरनेट के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो आपके फंसने हैं मेरे पढ़ाए हुए डेटा से। आप सभी लोग बस फटाफट ध्यान दीजिएगा टॉपिक पे कि हमें क्या पढ़ना है, वो सारे क्वेश्चन कौन-कौन से हैं, बस उन चीज़ों को हम यहाँ पर ध्यान देते हुए फटाफट सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे हम लोग आपस में फ्यूचर में जुड़े हुए रहें। यहाँ पर इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क की बात हो रही है। इंटरकनेक्शन नेटवर्क की बात तो तब होगी जब वो फुल फॉर्म पूछे, वैसे हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क या इंटरनेशनल नेटवर्क या ग्लोबल नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट सारे बच्चे यहाँ पर आते जाएँ। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरनेट, sometime called simply net। तो इंटरनेट sometime called simply net, तो राइट आंसर हो जाएगा a huge network of network that join computer from all across the world। तो भाई यहाँ पे देखो, केवल इंटरनेट के बारे में पूछ रहा था कि भाई इंटरनेट है क्या, नेट है क्या, उसके बारे में यहाँ पर डेफिनेशन कुछ पूछी जा रही है। अब यहाँ लिखा है इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज। तो अब इंटर कनेक्शन नेटवर्क की बात कह रहा है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। वेब पेजेस क्या होता है? तो भाई अगर हम किसी भी वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट, भाई एक ये बहुत बड़ी सी, अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी सी ये वेबसाइट है। और वेबसाइट किसका कलेक्शन है? वेबसाइट कलेक्शन है कई सारे कई सारे वेब पेजेस का। तो भाई जो वेब पेज है, जो वेब पेज है, अब वेब पेजों का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा? वेबसाइट कहलाएगा। हो सकता हो वेबसाइट का पहला पेज ये वाला है, तो हम कह देंगे ये हमारा होम पेज है, ये हमारा होम पेज है। इथरनेट क्या है? तो इथरनेट या तो यहाँ पर कुछ ऐसा बता नहीं रहा है, या तो ये केबल की बात कर रहा है या पोर्ट की बात कर रहा है, केबल या पोर्ट की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनेट, मतलब यहाँ पे जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया था, वो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से मिला? तो 1969 में जेसी लिकलाइडर का कुछ कॉन्सेप्ट तो इन्होंने दिया ही था, और जेसी लिकलाइडर के इस कॉन्सेप्ट ने ही आगे एक कंपनी है जिसका नाम है अर्पानेट। क्या नाम है? अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जहाँ पे इन्होंने इंटरनेट के बारे में खोज करी, इंटरनेट की शुरुआत हुई। ये कहाँ की है? यूएस आर्मी, यूएस तो पता ही चल गया, यूएस आर्मी की बात हो रही है जहाँ पे रिसर्च हुआ था, चीजें शुरुआत हुई थी। फिर लिखा है कि इंटरनेट वाज डेवलप फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट मिला कहाँ से? वैसे तो जेसी लिकलाइडर ने दिया था, तो अर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। वेब क्या है? तो यहाँ पे तो अभी वेब की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बस इतना समझ लीजिएगा कि एक इंटरनेट की बात कर रहा है। ठीक है। आईबीएम एक कंपनी है जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसने माउस की बात हो, ठीक है, चाहे वो माउस की बात हो, चाहे फ्लॉपी की बात हो, बहुत सारी चीज़ों। और माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है, चाहे वो। और माइक्रोसॉफ्ट के अगर वो पूछा कि भाई फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, भाई न्यू रखने वाले पॉल एलन थे, फाउंडर में बिल गेट्स आ गए, और सीईओ में हम सत्या नाडेला की बात करते हैं। तो राइट आंसर अर्पानेट हो गया। अर्पानेट वाज डेवलप बाई विच कंट्री? तो अभी मैंने बता दिया, यूएसए, यूएसए की बात हो जाएगी। फिर लिखा है फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट, तो इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क, इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क, तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है। इंटरकनेक्टेड, इंटरनल नेटवर्क तो अगर होता तो वो इंट्रानेट हो जाता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फिर लिखा है मेजर यूज ऑफ इंटरनेट, तो भाई इंटरनेट का यूज क्या है? तो शेयरिंग डेटा, ब्राउजिंग वेब पेज, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, या सोशल नेटवर्किंग। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजा जा रहा है सर्वर सो दैट अदर कैन सी और रिट्राइव। अब यहाँ देखिए, रिट्राइव का मतलब ही समझिए, रिट्राइव का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। हिंदी में भी लिख दूंगा, पुनः प्राप्त करने की बात हो रही है, पुनः प्राप्त करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम उससे क्या करेंगे, डाउनलोडिंग करेंगे। अपलोडिंग क्या होती है, तो भाई अगर एक यूजर कंप्यूटर से डेटा भेज रहा है तो वो अगर सर्वर पे भेज रहा है तो सर्वर पे भेजना क्या कहलाएगा, तो वो अपलोडिंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी बच्चों, अपलोडिंग। अगर सर्वर से कोई कंप्यूटर पे ले रहा है वो क्या कहलाएगा, तो वो हमारा डाउनलोडिंग कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, तो डाउनलोडिंग कहलाएगी। ठीक है, तो इतना समझिएगा बस। ट्रांसमिशन ऑफ फाइल टू आवर कंप्यूटर, देखो फिर वही कह रहा है, ट्रांसमिशन है पर वो अपने कंप्यूटर पे ही, आवर कंप्यूटर मतलब हमारा कंप्यूटर हुआ ना, ठीक है, फ्रॉम द इंटरनेट। तो जो फाइल ली गई है वो डाउनलोडिंग ही तो कहलाएगी, डाउनलोडिंग फाइल। ठीक है, डाउनलोडिंग यहाँ भी आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है ईच कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। ईच कंप्यूटर मतलब प्रत्येक कंप्यूटर की बात हो रही है। नेटवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिक आईडी, तो यूनिक आईडी क्या होती है, तो आईपी एड्रेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस। एचटीटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये भैया आप खुद ही सभी लोग समझते हो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ठीक, ये क्या है, ये सिक्योर करने की बात कर रहा है, सिक्योर करने की बात कर रहा है। और किस लेयर के द्वारा करेगा, तो एसएसएल, सिक्योर सॉकेट लेयर। डब्ल्यू क्या है, एक ऐसी सर्विस जहाँ पे पूरी किताबों का संग्रह है, जहाँ पे सारा डेटा स्टोर रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अ कंप्यूटर कम्युनिकेट, भाई कंप्यूटर बातचीत करना चाहता है विद अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, तो किसके थ्रू करेगा, किसके थ्रू करेगा, तो टीसीपी आईपी। भाई कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ये है। अब इस कंप्यूटर में आईपी एड्रेस तो है इसका, पर आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट हो, और इंटरनेट होगा तब आईपी एड्रेस होगा, और दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने का कौन काम करेगा, तो दोनों के बीच में इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम टीसीपी करेगा। ये टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, तो राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाए। अब वो लिखा है व्हाट इज द फॉर्म एचटीएमएल, तो दुनिया में ऐसा कौन है जो नहीं जानता, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और इसको किसने बनाया था, इसको किसने बनाया था, तो 1991 में टिम बर्नर ली ने, किसने बनाया था, टिम बर्नर ली ने बनाया था, टिम बर्नर ली। और 1989 उससे पहले क्या बनाया था इन्होंने, तो उससे पहले बेटा इन्होंने डब्ल्यू डब्ल्यू सर्विस बनाई थी। ठीक है, अब देखिए लिखा है सेट ऑफ रूल्स। शुरुआत से ही क्वेश्चन क्लियर हो गया, शुरुआत से ही क्वेश्चन क्लियर हो गया। जैसे ही दिया था सेट ऑफ रूल्स, जैसे ही हम देखते हैं सेट ऑफ रूल्स की तरफ इशारा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या होता है, तो भाई ये वेबसाइट का टाइप है। डोमेन क्या है, वेबसाइट का टाइप। डोमेन क्या है, वेबसाइट का टाइप हो गया। ठीक है, एचटीटीपी क्या है, तो पता ही है, अभी मैंने बताया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए लिखा है इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू, तो मैंने अभी बताया था कि इन्वेंटर ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू कौन है, तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा टिम बर्नर्स ली। इन्होंने ही डब्ल्यू डब्ल्यू सर्विस भी बनाई है, इन्होंने ही HTML लैंग्वेज भी बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिल गेट्स कौन है, तो ये भैया अभी फाउंडर के रोल में है। अभी देखिए ये फाउंडर के रोल में है, फाउंडर मतलब माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अगर हम बच्चों यहाँ पर सीईओ की बात कर लें, अगर हम यहाँ पर सीईओ की बात कर लें, तो सीईओ हो जाएंगे सत्या, नाम से ही पता चल रहा है भारतीय मूल के हैं, सत्या नाडेला। ठीक है, नाम बहुत सारे हैं। इंटरनेट इज गवर्नमेंट, अब देखिए यहाँ पे लिखा है इंटरनेट गवर्न्ड बाय सेवरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन सच एज। भाई इंटरनेट को गवर्न मतलब उस पर अधिकार करने वाली या उसको चलाने वाली कौन कौन सी और भी संस्थाएं हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है आईएबी, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड,
IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स या इंटरनेट NIC, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए सारी फुल फॉर्म लिखी हुई है, सारी फुल फॉर्म लिखी हुई है, इसको ध्यान दीजिएगा, सारी फुल फॉर्म लिखी है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ W3C। अब W3C क्या है? W3C मैंने उसी दिन बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सर्विसेज का निर्माण होता है या बनाया जाता है। बहुत तरीके से मैंने, अगर आप देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा लिखा है दैट कंटेन बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं भाई, इन द फॉर्म ऑफ वेब पेजेस इज द मोस्ट ऑफ द पॉपुलर सर्विस ऑफ द इंटरनेट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वेब। देखिए वेब, वेबसाइट, वेब सर्वर, कुछ भी वेब से दिया है, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी एक बहुत बड़ी सी बुक है और उस बुक में सारा डेटा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे विकीपीडिया वगैरह सुना होगा, इंसाइक्लोपीडिया सुना होगा, कुछ उस तरह से। तो यहाँ पे पूरी बात हो रही है। इसका काम क्या है? इसका काम है फाइल को ट्रांसफर करना, फाइल को ट्रांसफर करना, फाइल को ट्रांसफर करना। ठीक, टेलनेट क्या है? तो ये एक रिमोट लॉगिन प्रोसेस है, ये एक रिमोट लॉगिन प्रोसेस है। ठीक है, वेब इंटरनेट चीजें, तो आंसर बस अभी आपको ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, URL is required to access a web page, URL is required, तो what is the full form of URL? URL की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, ऊपर ही दी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का मतलब ही हो गया जब हम चीज़ों को HTTP से स्टार्ट करते हैं और www से लेकर, ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम डाल के ac.in कर दें तो ये पूरा एक URL हो जाता है। ठीक है? अब आगे देखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब कंटेन बिलियंस ऑफ वेब पेजेस। तो भैया अगर हम बिलियन ऑफ वेब पेजेस की बात कर रहे हैं तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। क्यों? क्योंकि क्रिएटेड यूजिंग HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप में बनाया गया है, रिसाइडिंग मैनी कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर यूजिंग HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए लिखा है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यूज विद इन। अब देखिए यहाँ पे ये शब्द देखिए, विद इन ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंकिंग हो। विद इन मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, चाहे बैंक हो, बिजनेस हो। वेब टेक्नोलॉजी फॉर शेयरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन इंटरनली, देखो एक यहाँ पे विद इन दिया है, इन, और फिर दिया है इंटरनली, मतलब उसी के अंदर काम कर रहा हो। तो भाई एक रूम के अंदर चलने वाला जो नेट है, वो आंसर देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा है इंट्रानेट। इंट्रानेट, अगर एक रूम के अंदर, बैंक के अंदर ही एक सर्विस चल रही है तो वो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ भी इन लिखा हुआ है, इससे ही आपको पहचानना है कि रूम के अंदर की सर्विस की बात कर रहा है। रूम के अंदर की सर्विस, अगर ये रूम के बाहर की सर्विस की बात कर रहा है मतलब आउटसाइड, तो वो क्या हो जाता? फिर आंसर हो जाता एक्स्ट्रा नेट। फिर आंसर क्या हो जाता बच्चों? एक्स्ट्रा नेट हो जाता। ठीक है, अब लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे आउटसाइड आ गया ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट इज कॉल्ड, मतलब आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन अगर आ जाए तब हम आंसर यहाँ पे एक्स्ट्रा नेट कर, ठीक है, एक्स्ट्रा नेट कर लेंगे। अब देखिए लिखा है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज्ड व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड। भाई अगर बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बात करी जाए, ठीक है, तो यूज्ड व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम देख रहे हैं यूज्ड व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड, तो वहाँ पे वेब पेजेस देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउजर। यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा है एवरी कंप्यूटर, मतलब प्रत्येक कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, मशीन होस्ट द इंटरनेट नेटवर्क। तो मशीन अगर होस्ट कर रहा है, सर्विस दे रहा है, इंटरनेट नेटवर्क हैज, तो क्या हो जाएगा? यूनिक आईपी एड्रेस के द्वारा ही तो कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? यूनिक आईपी एड्रेस।
अब लिखा है एन आइडेंटिफायर send and receive information send and receive information send and receive information across the internet is called। तो यहाँ पे भी देखिए आइडेंटिफायर लिखा है सेंड भी हो रहा है, रिसीव भी हो रही है इंफॉर्मेशन अक्रॉस द इंटरनेट। तो यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस हो जाएगा। यहाँ भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, आईपी एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है ना, डब्ल्यू एक सर्विस है, नेटवर्क यहाँ पे मीडियम की बात कर रहा है, पर यहाँ पे आइडेंटिफायर वर्ड से पता करना है। अब लिखा है स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, देखते हैं कौन सा करेक्ट नहीं है। आईपी एड्रेस अलाउ यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर, सही है। आईपी एड्रेस 4 बाइट 4 भागों में बटा होता है, ये चीजें मैंने पढ़ाई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे 4 बाइट्स में है, मतलब एक पार्ट 8 बिट का है, तो 8 चक्कू 32 बिट, ईच ऑफ द विच कैन बी नंबर ऑफ 0 to 255। फॉर ब्राउजिंग में सेंडिंग ईमेल आईपी एड्रेस असाइन टू कंप्यूटर, तो मतलब यहाँ पे सारे आंसर सही दिख रहे हैं। अब देखिए लिखा है आईपी एड्रेस आर मोस्टली यूज बाय वेब, ईमेल और गेमिंग सर्विस। अगर आईपी एड्रेस को हम ईमेल में यूज कर रहे हैं, ठीक, वेब पेजेस में यूज कर रहे हैं, गेमिंग में यूज कर रहे हैं, वो कैसा आईपी एड्रेस होगा, तो वो आईपी एड्रेस स्टैटिक होगा, क्योंकि स्टैटिक में यहाँ पे ये चीजें फिक्स्ड कर रहा है, ये फिक्स कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी यूजर चेंजेस नहीं कर सकता। ठीक है, मैक एड्रेस क्या होता है, तो मशीन का एड्रेस होता है। अब देखिए जैसे अगर चेंजेस करने की बात होता है, जैसे कोई कंपनी है, एसबीआई ने वैकेंसी निकाली, आईबीपीएस ने वैकेंसी निकाली, यूपी ट्रिपल एससी ने वैकेंसी निकाली, तो उसमें बहुत सारे फॉर्म आएंगे जिनको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें हम ना नाम भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, बहुत सी चीज़ें डाउनलोड और अपलोड कर सकते हैं। तो मतलब वो साइट कैसी हो गई, तो बेटा डायनेमिक हो गई। कैसी हो गई, डायनेमिक हो गई। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है, प्ले play an important role developing common protocol for the evolution of WW। ठीक है, तो ये अगर पूछ रहा है कि भाई इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया कॉमन प्रोटोकॉल एवोल्यूशन ऑफ WW, तो राइट आंसर हो जाएगा WW कंसोर्टियम। WW कंसोर्टियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है कि डिवाइस रिक्वायर्ड है काहे के लिए, इस्टेब्लिश करना है इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए भैया देखो मॉडेम की भी जरूरत पड़ेगी और राउटर की जरूरत भी पड़ेगी। मॉडेम क्या कर रहा है, एनालॉग से डिजिटल कर रहा है, डिजिटल से एनालॉग कर रहा है, और राउटर क्या कर रहा है कि उस इन्वायरमेंट में, है ना, रिक्वायर इस्टेब्लिश इंटरनेट कनेक्शन ऑन अ कंप्यूटर, और राउटर, मॉडेम और राउटर की जरूरत पड़ेगी, तो राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाए। अब लिखा है डिवाइस यूज कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल, यहाँ पे तो डायरेक्ट पूछ लिया है कि भैया डिजिटल सिग्नल से कन्वर्ट करें एनालॉग सिग्नल में, तो दोनों वाइस वर्सा, मतलब एक साथ काम कौन कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। ठीक है? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, समझते रहिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। अब लिखा है फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी, तो आईएसपी का मतलब क्या होता है, जो कंपनियां हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं वो आईएसपी कहलाती हैं, चाहे जियो हो, बीएसएनएल हो, कुछ भी। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से फटाफट सारी चीजें देखते रहिए जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट का जो एड्रेस होगा, इंटरनेट का जो एड्रेस होगा, मैंने कल ही बताया था कि जैसे 192 लिख दें अगर हम, फिर 000 लिख दें, या 000 लिख दें, या 000 फिर लिख दें, 4 भागों में बटा है, तो एक हिस्सा अगर 8 बिट का है, तो 4 हिस्से कितने बिट के हो जाएंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 बिट का हो जाएगा इंटरनेट का एड्रेस। अब लिखा है HTTP में S का मतलब क्या है, तो S का मतलब होता है सिक्योर। ये एक ऐसी लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं SSL, मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर, जो हमारे पास एक अनऑथराइज्ड यूजर को रोकने में मदद करता है, और कोई भी डेटा डाउनलोडिंग अपलोडिंग हो तो उसके बीच में शेयरिंग को रोकता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है डिवाइस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर ऑन द सेम इंटरनेट नेटवर्क।
सेम इंटरनेट नेटवर्क है पर मल्टीपल कंप्यूटर में डेटा शेयर कर दे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउटर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राउटर हो जाएगा। मॉडेम तो केवल इंटरनेट चलाने की बात कर रहा है, पर यहाँ पे तो शेयरिंग की बात भी हो रही है। तो अगर हम सेम इंटरनेट डिवाइस रिक्वायर्ड कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर ऑन द सेम इंटरनेट नेटवर्क, तो शेयरिंग कर लेंगे तो राउटर हो जाएगा। ठीक है, एनआईसी क्या है? तो एनआईसी यहाँ पे केवल वो पोर्ट की बात कर रहा है, कार्ड की बात कर रहा है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात होगी। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड होता है वो कैसा कार्ड होता है? कुछ इस टाइप से कार्ड होता है। तो यहाँ पे एक पोर्ट के द्वारा आपने कई बार देखा होगा, जहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग केबल लगाते हैं। यहाँ पे देखा होगा ना, एक केबल लगाते हैं और उस केबल से इंटरनेट चलता है, इसीलिए हम इसे ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ईथरनेट पोर्ट भी बोलते हैं। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ये चीज ध्यान रखें। अब लिखा है यूनिक नेम यूज्ड द यूआरएल, तो यूआरएल की मतलब हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पर इसमें यूनिक कैसे पता चले? भैया अगर हम कभी भी लिखते हैं HTTP, ठीक है, www, ठीक, और कुछ भी, तो जैसे ही हम लिखते हैं AC.in, तो हमें पता चल जाता है कि एकेडमिक है, EDU है, तो एजुकेशनल है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये चीजें क्या है? तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये डोमेन है। और डोमेन हमें क्या बता रहा है? डोमेन हमें क्या बता रहा है कि भाई एक यूनिक आईडी की बात हो रही है, एक वेबसाइट के एड्रेस की बात हो रही है। तो यहाँ पे डोमेन नेम आंसर हो जाए। टीसीपी क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में डेटा कनेक्शन या कनेक्टेड कराए। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कलेक्शन ऑफ पब्लिसिटी, interlink web pages share a common domain name is called। ठीक है, share a common domain name is called interlink web pages। तो भैया इंटरलिंक वेब पेजेस हैं तो वेबसाइट में ही होगा, कोई वेबसाइट होगी जिसमें क्या होंगे? सारे पेज जुड़े होंगे। ठीक, डोमेन नेम भी क्या है? शेयर अ कॉमन डोमेन नेम ही होगा भैया। .com है तो .com सब में लगा होगा। ठीक है, स्टेटमेंट नॉट करेक्ट अबाउट द वेब पेजेस, तो भाई वेब पेजेस क्या है? डॉक्यूमेंट दैट डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर ऑन www। स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं? तो भाई जो फिक्स्ड हो, जहाँ पे इंफॉर्मेशन विजिटर द्वारा चेंज ना करी जा सके। और डायनेमिक वेब पेज क्या है? जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली हम लोग चेंज कर लें। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव और करेक्ट। लिखा है डीएनएस, तो डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगी। फिर लिखा है कंप्यूटर में जैसे .com लिखा हुआ है, .edu लिखा है, गवर्नमेंट लिखा है, नेटवर्क लिखा है, तो ये सब है क्या? तो भाई देखिए टैग, तो वो हैशटैग होते, प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स है, आईपी एड्रेस दिख नहीं रहे, तो ये टॉप लेवल के डोमेन एक्सटेंशन है। डोमेन एक्सटेंशन मतलब वेबसाइट का एड्रेस। कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेबसाइट किस चीज के लिए जानी जा रही है? ठीक है, क्लियर है ना? लिखा है डोमेन एक्सटेंशन आर नॉट एब्रीवेटेड फॉर इन कंट्री, इन द कंट्री, मतलब अगर यहाँ पे सारे कंट्री से रिलेटेड है तो अलग कौन सा है? ठीक है, तो ये इंडिया के लिए दिया है, ये यूएस के लिए दिया है, ये यूनाइटेड किंगडम के लिए दिया है, पर ये तो कॉमर्शियल की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये तो कॉमर्शियल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। ये लिखा है नॉट एब्रीवेटेड। इंटरनेट डिफरेंटिएट आवर वन कंप्यूटर फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ। इंटरनेट कैसे डिफरेंट मतलब भिन्न करता है लोगों को अलग अलग, तो किसके द्वारा करेगा? डोमेन नेम के द्वारा, एक्सटेंशन के द्वारा, या आईपी एड्रेस? ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आईपी एड्रेस के द्वारा ही तो डिफरेंट करेगा, आईपी एड्रेस के द्वारा ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम यूज्ड फॉर एजुकेशनल। अब देखो यहाँ पे एजुकेशन की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है, तो शिक्षा के लिए बात कर रहा है। देखिए इतना हिस्सा ढूंढिए कहाँ है? ये राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन की। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर सकते हैं। दैट इज यूज टू स्टोर डेटा। अब देखिए लिखा है ना, स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन फॉर यूजर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा वेब सर्वर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब सर्वर हो जाएगा। ठीक है, वेब क्लाइंट तो हम लोग जिस पे होते हैं, जिससे हम लोग डाउनलोड अपलोड करते हैं, वो अलग हो गया। अब प्रोटोकॉल में लिखा है यूआरएल, मतलब पूरा एचटीटीपी से लेकर ये पूरा क्या है कि यूआरएल है। तो प्रोटोकॉल इन द यूआरएल। ठीक है, तो प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज हो रहे हैं, इसमें सारी चीजों की बात कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। भैया देखो www भी दिख रहा है, https भी दिख रहा है, ठीक, .com भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है ना। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड, मतलब प्रत्येक कंप्यूटर कनेक्टेड है ऑन द इंटरनेट मस्ट हैव अ यूनिक आईपी एड्रेस। यूनिक आईपी एड्रेस है ना, पर लिखा है आईपी एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू, आईपी एड्रेस कन्वर्टेड इनटू। तो आईपी एड्रेस अगर हम कन्वर्टेड इनटू की बात करें तो बाइनरी स्ट्रिंग, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, डोमेन नेम या हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। ठीक है, तो आईपी एड्रेस इज कन्वर्टेड इनटू, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? कन्वर्टेड इनटू। अगर कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होंगी, बाइनरी स्ट्रिंग होंगी, ये क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग, हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है करंटली द यूनिक आईपी एड्रेस, मतलब जो इंटरनेट का एड्रेस है वो यूनिक आईडी फॉर इंटरनेट एड्रेस करंटली कितने बाइट का होगा? 4 बाइट लॉन्ग। 4 बाइट लॉन्ग का होगा, मतलब 4 बाइट, मतलब एक पार्ट कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। तो टोटल हमारे पास 32 बिट का हो जाएगा ना, 32 बिट। ठीक है, तो ये हो गया। स्मॉल पीस ऑफ द डेटा sent from website and store in the user's web browser is called। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुकीज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुकीज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग द नेचर ऑफ कुकीज। अब कुकीज का नेचर कैसा होता है? तो कुकीज का नेचर हो जाएगा ट्रांजिस्टियंस। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल तो अलग चीज है। ठीक है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन आर। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड क्या क्या, मतलब इंटरनेट कनेक्शन के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? तो भैया डायल अप कनेक्शन भी यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड भी यूज करते हैं, डीएसएल भी यूज करते हैं। फुल फॉर्म देखते रहिएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, वायरलेस कनेक्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। लिखा है फिर फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट कनेक्शन, मतलब कौन सा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डब्लू वैन। डब्लू वैन राइट आंसर हो जाएगा। डायल अप केबल डीएसएल तो अभी पीछे पढ़ा था। फिर लिखा फर्स्ट डायल अप कनेक्शन वाज मेड इन 1965, मतलब 1965 में सबसे पहला जो इंटरनेट कनेक्शन बनाया था वो था लॉरेंस जी रॉबर्ट्स। लॉरेंस जी रॉबर्ट्स राइट आंसर हो जाए। ठीक है, अब देखो लिखा है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंटरनेट कनेक्शन वायरलेसली आर। वायरलेस की बात कर रहा है, तो वायरलेस वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा, मोबाइल एंड हॉटस्पॉट भी हो जाएगा, सैटेलाइट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। फुल फॉर्म ऑफ आईएसडीएन। आईएसडीएन की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस। देखो कहाँ लिखा इंटरनेट, यहाँ इंटरनेट नहीं लिखा है, यहाँ इंटरनेट नहीं लिखा है, यहाँ ऊपर ही लिखा है इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। आईएसडीएन, पीएसटीएन भी एक होता है, पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क। अब लिखा है स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर कंप्यूटर। देखिए ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ओवर अ टीसीपी बेस्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट।
तो देखो जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, तुरंत आपका आंसर बढ़ जाना चाहिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की तरफ। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा HTTP। भाई देखिए, अगर हम सर्विस लिख रहे हैं www से, पर अगर हम इसके पहले देख रहे हैं क्या लगा था, HTTP। तो HTTP के नाम से पता चला कि हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट क्या है? मतलब हाइपर लिंक टेक्स्ट, जो लिंक टेक्स्ट है उसको सर्वर तक पहुंचाए। तो यही तो है, ठीक है, जो दोनों के बीच में मीडिएटर बनना है। लिखा ना, बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर। स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड सिक्योर डेटा। देखिए अब सिक्योर आ गया, सिक्योर डेटा। और जैसे ही हम लोग सिक्योर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा HTTPS, ठीक है। फिर लिखा है फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट बाई यूजनेट। अब यूजनेट जैसा वर्ड आ गया यहाँ पे, इस वर्ड को थोड़ा सा अलग करते हैं। यूजनेट सर्वर एंड ट्रांसफर न्यूज ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे न्यूज ग्रुप भी वर्ड आ गया, ठीक है। आर्टिकल बिटवीन सिस्टम ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? NTTP हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो हमें मालूम है कि कनेक्शन ओरिएंटेड है, फाइल ट्रांसफर है, यही एक नया दिख रहा है, तो इसको भी ऐसे पहचान सकते हैं। बाकी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट द इंटरनेट विद अ कंप्यूटर। मतलब यूज टू कनेक्ट द इंटरनेट विद अ कंप्यूटर, राउटर या मॉडेम। तो राइट आंसर हो जाएगा भैया, केवल इंटरनेट कनेक्ट करने की बात कर रहा है तो मॉडेम की बात हो जाएगी। शेयरिंग जैसा कुछ यहाँ पे दही दिख रहा है, तो आंसर हम लोग मॉडेम ही लगाएंगे। लिखा है रिस्पॉन्सिबल। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल आगे का वैसे भी हम नहीं पढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ट्रैफिक। अब देखिए राउटिंग ट्रैफिक से आंसर क्लियर हो जाएगा, फ्रॉम वन टू अनदर नेटवर्क। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नेटवर्क राउटर, नेटवर्क राउटर। भाई मॉडेम का काम है एनालॉग टू डिजिटल, मतलब इंटरनेट कनेक्ट करना। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर या मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, ठीक। हब का काम क्या होता है? कई सारी डिवाइसों को एक ही जगह कनेक्ट कराना। नेटवर्क स्विच, जहां से आदान प्रदान हो, ठीक है। अब लिखा है कंप्यूटर सिस्टम है जो डिवाइस की बात कर रहा है, और प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग HTTP रिक्वेस्ट, ठीक, फ्रॉम क्लाइंट। फिर लिखा है सर्विंग बैक HTTP रिस्पॉन्सेज along with data, along with data to client is called। तो राइट आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेब सर्वर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा गलत नहीं लिखा था, बट यहाँ पे थोड़ा लेंदी है तो उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगती है। अब लिखा है बस मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर कौन है? तो मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर है अपाचे। पाइक नहीं है, वेब सर्वर है। सबसे पहले वेब सर्वर की अगर बात करें तो अपाचे हो जाएगा। पर अगर पूछा जाए सबसे पहला सर्च इंजन कौन है, तो सबसे पहला सर्च इंजन है बेटा आर्ची। सबसे पहला सर्च इंजन कौन है? आर्ची, ठीक है। आर्ची। अगर पूछा जाए इस समय लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, तो एरावत। कौन है? एरावत। सपोज यू हैव रिसीव encrypted message and want to convert this message in the actual message, which टेक्निक क्या कहलाएगी? तो वो टेक्निक कहलाएगी डिक्रिप्शन। क्या कहलाएगी? डिक्रिप्शन। अब लिखा है फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सिक्योरिटी फॉर डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा इंफॉर्मेशन के लिए क्या हो जाएगा? डिक्रिप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रिप्शन। फिर लिखा है कौन सा प्रोटोकॉल है यूज्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में भैया सारे यूज होंगे ना भाई। HTTP भी यूज होगा, DHCP यूज होगा, DNS भी यूज होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। प्रोटोकॉल असाइन एन IP एड्रेस टू द क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट, कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा DHCP, डायनेमिक
ठीक है। फिर लिखा है फुल फॉर्म ऑफ MIME। MIME की फुल फॉर्म क्या है? तो मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। वेब सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज। जो वेब सर्वर है ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज। तो वेब सर्वर हमारे पास किसका काम कर रहा है? होस्ट सर्विस देने का ही तो काम कर रहा है। रिपीटर जो सिग्नल लॉस हो जाते हैं उनको बूस्ट करके एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक ट्रेवल कराए, अच्छे से ट्रेवल कराए, उसके लिए रिपीटर हो जाएगा। गेटवे का काम क्या है? जब डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हैं तो उनको जोड़ने के लिए गेटवे का काम होता है। अगर सेम नेटवर्क होता है तो ब्रिज का काम होता है। हब का काम है सेंट्रल कंट्रोलर। ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटीज ऑन द इंटरनेट। भैया इंटरनेट की एक्टिविटीज सभी पता है। तो मोस्ट क्या है? बहुत लोग शॉपिंग लगा देंगे, पर मोस्ट एक्टिविटी क्या होती है? सर्चिंग। भाई इंटरनेट पे मोस्ट एक्टिविटी सर्चिंग ही तो हो रही है। शॉपिंग इंटरटेनमेंट तो होता है, वीडियो कॉलिंग होती है, पर मोस्ट पॉपुलर एक्टिविटी हर समय सर्च। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो हर जगह सर्च ही सर्च तो हो रहा है। अगर सेशन समझ में आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी लोग जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें। सभी लोग जुड़े रहें और सभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।